नमस्कार साथियों। नौकरी और एक संघर्ष। आप मेरी बातों को एक बार पूरा सुनिएगा और फिर समझिएगा कि हम लोगों के लिए नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है। आज के इस दौर में, जिस दौर में बिना नौकरी के आदमी का अस्तित्व ही नहीं बच पा रहा है। आदमी सरकारी नौकरी के लिए एक लंबा समय दे देता है, 4-5 साल, और उसके बाद उसको एक नौकरी प्राप्त होती है। ऐसे में ये एक ऐसा अहम मुद्दा बन गया है कि जिस एक संवेदनशील मुद्दा है। जरा सा मैं आपको खुद अपना अगर अनुभव बताऊं तो यहाँ एक समस्या है जो मुझे नजर आती है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता। यहाँ मैं शॉर्टकट के तरफ जा रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि उनको कम मेहनत के ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाए। जब मैंने यूट्यूब पर चैनल शुरू किया था तो बहुत सी वीडियोस बनाई थी जो पढ़ाई से रिलेटेड थी। उनको देखने शायद कोई भी नहीं आता था, लेकिन जब कभी भी नौकरी के संबंध में उनको कोई जानकारी प्रदान की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में उसको देखने आते थे। यानी कि रिवॉर्ड अपेक्षित है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना हम कितना लोग जान चाहते हैं, ये बड़ा अजीब पेचीदा विषय है। अ, क्योंकि मैं इन चीजों को पसंद नहीं करता कि आप किसी व्यक्ति को इसलिए पहचाने कि वो आपको जानकारी देता है। आपकी पहचान इसलिए होनी चाहिए कि आपको यहाँ तक पहुंचाया जा रहा है। काबिल बनाना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये सिर्फ आदर्शवादी बातों में ही रह जाता है। अब मैं यहाँ पर इन बातों का क्यों उल्लेख करता हूँ? क्योंकि ये सोशल साइट्स पर समझने के लिए बहुत कुछ है, जानने के लिए बहुत कुछ है, और हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ है कि हम कभी सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी देने की कोशिश करें तो उसको सुनने वाले बहुत कम है। लेकिन हम एक जोरदार थंबनेल बनाए, आप देखिए सोशल साइट्स पर ऐसे ऐसे ब्लॉग्स चल जाते हैं जिनमें कोई जानकारी भी नहीं होती। हम क्योंकि इस समाज को हम देख रहे हैं, इसके बदलते स्वरूप को देख रहे हैं। आप लोग, ज्यादातर लोग इस समय पर अध्यापक की भर्ती के लिए लगातार इसमें देख रहे हैं, जानकारियां भी जुटा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने वास्तव में मेहनत की है, आपने इसके लिए इस एलिजिबिलिटी को पार किया है, तो आप इसके लायक हैं। मैं खुद बीटेक अभ्यर्थी, गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ, इन सारे तथ्यों को की अहम जानकारी में रखता हूँ। हमने खुद एक नौकरी के लिए बड़ा संघर्ष किया। प्रवेश परीक्षा में हमने वहाँ टॉप किया, और उसके बाद एग्जाम्स में हम गए, और फिर नौकरी के लिए हमें कई दिनों तक निदेशालय में भी जाना पड़ा। तो एक स्ट्रगल की कहानी आदमी को इस तरह से बना देती है कि सबको ये सब ना देखना पड़े, बड़े आसानी से लोग मेहनत करें और नौकरी लें। पर आज भी मैं जानता हूँ कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगेंगी, लेकिन मैं वास्तविकता से उधर नहीं जा सकता। बहुत से डिप्लोमाधारी ऐसे भी हो सकते हैं, डीएलएड के भी, जो कभी डीएलएड करने गए ही नहीं। मैं उस संघर्ष को अपने संघर्ष से कैसे जोड़ सकता हूँ? ये बात समझने की भी है, और इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, नौकरी सबको चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिले। इससे पूर्व एनआईएस वाले अभ्यर्थी थे जिनको प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते थे, उनको भी नौकरी की आशा थी, वो लोग भी एक बहुत बड़ा संघर्ष कर गए थे। किंतु सबका एक मापक क्यों नहीं है? सबके लिए एक मापक मापदंड क्यों नहीं तैयार होता? किसी के लिए बहुत बड़ा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उत्तराखंड डीएलएड क्या अलग है, अलग उनसे तो अलग है ना, जिनके बारे में ये संशय हो रहा है कि वो गए ही नहीं कभी डीएलएड करने। एनसीटी, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि एनसीटी को भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौते ना हो। वरना नौकरी तो सबके लिए एक बड़ा पेचीदा विषय है। ये 4200 पे ग्रेड की नौकरी है, इसके साथ हम न्याय कर पाए। अगर हम नौकरी पर आ भी गए तो बिल्कुल नैतिकता के साथ इसका कार्य को संपादित करें और बेहतर परिणाम दें। जिस राज्य के लिए आप आए हैं, भले ही किसी भी राज्य से डीएलएड करके आए हैं, लेकिन वो आपके अपने राज्य के ही तो बच्चे हैं। उनको भी तैयार करना है, उनको इस तरीके से तैयार नहीं करना है कि आप बिना मेहनत के नौकरी पाए। सबसे जरूरी कदम है उनको मेहनत करना सिखाया जाए, उसके बाद ही नौकरी के लिए आगे बढ़ा जाए।